जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में कुछ, क्योंकि बिजनेस के मामले में बिहार थोड़ा पीछे है। क्यों है, हम लोग उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा सोच में अगर कुछ बदलाव आ जाए तो बिहार भी आगे बढ़ सकता है। भारत, देखिए सवाल, बहुत लोगों का सवाल क्या होता है, भारत के सभी राज्यों में बड़े इन्वेस्टर आते हैं लेकिन बिहार में क्यों नहीं आते हैं? सच में ये बहुत बड़ी सवाल है पूरे बिहार के लिए, और पूरे बिहार के जनता ये सवाल करते हैं और पॉलिटिशियन से करते हैं, मीडिया में आकर के करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना भी है, फेसबुक, इंस्टा, ये सब में आकर के करते हैं। लेकिन आज तक इसका सॉल्यूशन ना पॉलिटिशियन निकाल पाए ना पब्लिक निकाल पाए। क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? भारत के सभी राज्य में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, विदेश के भी इन्वेस्टर हैं, कई अलग अलग देश से आकर के हमारे भारत के राज्य में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी होना चाहिए यार। तो इसका बहुत सारा रीजन है, मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि पॉलिटिशियन से जब पूछा जाता है, जो आज की डेट में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर आना नहीं चाहता है। उनका कहना है कि बिहार किसी समुद्र के किनारे नहीं है, इसीलिए इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। ये उनका बिल्कुल गलत जवाब है। इन्वेस्टर से समुद्र का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि भारत के हर राज्य समुद्र का किनारे नहीं है। फिर भी बहुत सारे राज्य में इन्वेस्टर हैं, काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, बाहर के देश के, दूसरे देश के इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं, हमारे देश के खुद बड़े बड़े इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। तो उसमें समुद्र नहीं है तो फिर वो कैसे काम कर पा रहे हैं? ये सोचना गलत है कि हमारे बिहार में कोई समुद्र नहीं है, इसी के वजह से बड़े इन्वेस्टर नहीं आना चाहते हैं। ये गलत जवाब है। नहीं आने का देखिए क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि बिहार में रोड का व्यवस्था सही नहीं है। अगर रोड का व्यवस्था सही नहीं रहेगा तो कोई भी बिजनेसमैन कैसे आएंगे? क्योंकि रोड से ही तो बिजनेस होता है। अगर रोड अच्छा नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ जाएगा, जाने आने का खर्च बढ़ जाएगा, गाड़ी का जाम लगेगा, असुविधा होगा जाने आने में। तो इसके वजह से बिजनेसमैन नहीं आना चाहते हैं। तो बिहार में रोड का व्यवस्था अच्छा नहीं है। दूसरा रीजन, बिहार में ट्रैफिक का व्यवस्था अच्छा नहीं है। बिहार में ट्रैफिक का भी व्यवस्था सही नहीं, वहाँ के पुलिस प्रशासन सही से ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जहाँ जाम लगता है, बहुत लंबा जाम लग जाता है, एक दो घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ऐसे जगह में कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। और रीजन है कि बिहार में जब बिहार के लोग ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे राज्य के और दूसरे देश के लोग क्या इन्वेस्ट करेंगे? बिहार में लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से, बाहर के लोग, क्योंकि जब बिहारी को, जो बिहार के लोग हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। उनको कोई बिजनेस करना होता है या कुछ जॉब करना होता है, कुछ भी काम करना होता है, तो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे शहर में चले जाते हैं, अपने बिहार में कुछ नहीं करते हैं। इसके वजह से भी बिहार में बड़े इन्वेस्टर नहीं आते। उनको लगता है कि यार जो बिहार के रहने वाले हैं वो जब बिहार में बिजनेस नहीं कर पा रहे, हम तो दूसरे राज्य के हैं, हम कैसे करेंगे? हम तो विदेश से हैं। जब इंडिया का लोग ही नहीं कर रहा तो विदेश के लोग कहां से करेंगे? ये भी रीजन है। इसके बाद बिहार में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा बिहार में बिजनेस करने के लिए नहीं मिलता है। गुजरात के गवर्नमेंट ने गुजरात में बिजनेस को लाने के लिए सारी सुविधा दी है, जिसके वजह से गुजरात में आया है। हमारा बगल वाला पड़ोसी राज्य है यूपी। अभी देखिए यूपी में अच्छा इन्वेस्टर आया है, क्योंकि गवर्नमेंट को बिजनेसमैन का सपोर्ट करना पड़ेगा हर तरफ से।
ट्रांसपोर्टेशन से, फंडिंग से, पेपर वर्किंग से, जमीन से, हर चीज से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि बिहार का जो भी गवर्नमेंट बन रहा, आज तक का रिकॉर्ड में जो भी बना है, वो उसको बिजनेस का कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको दुनियादारी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जितने भी आप बिहार का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने भी पॉलिटिशियन बने हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बस राम भरोसे हिंदू होटल जैसे चलता है कि राम का भरोसा, राम का पूजा करो, हिंदू होटल में कस्टमर आएगा। उसी तरह बिहार का है कि बिहार में किसी को मुख्यमंत्री बना दो, बिहार धीरे धीरे अपना चलता रहेगा। तो बिहार अभी तक चलता ही है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले मैं बिहार गया था, तो बिहार का जब गया तो वहाँ के बच्चों को देखा मैं, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने से ज़्यादा खेल रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई से एकदम लगाव ही नहीं है। जाते हैं तो छोटे जो बच्चे होते हैं, एकदम छोटे 6-7 साल के बच्चे, ये लोग स्कूल जा रहे हैं अंडा लेने के लिए। उनको स्कूल में अंडा मिलता है तो अंडा लेने के लिए गए, आए लेकर के। तो मैं पूछा, बेटा ये क्या है? बोला स्कूल आज गए थे अंडा लाने के लिए। बोला फिर कल? बोला कल भी जाएंगे अंडा लाने के लिए। मैंने अंडा लाने के लिए स्कूल जा रहे हैं लोग, एग, बॉयल एग, उसको लाने के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था भी बिहार में अच्छा नहीं है। ये सारा चीज को ठीक करना पड़ेगा, और बिहार वाले को ही पहले बिजनेस बिहार में स्टार्ट करना पड़ेगा, और बिहार वालों को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बिहार में कोई भी पेपर वर्क जल्दी क्लियर नहीं होता है। अगर पेपर वर्क क्लियर नहीं होगा तो लोग बिजनेस कैसे करेंगे? जल्दी किसी चीज़ का परमिशन नहीं मिलता है। बिहार के कुछ एरिया में धांधली भी चलता है, यार यहाँ पर बिजनेस करोगे तो तुमको ये कमीशन देना पड़ेगा, ये खर्चा देना होगा, वो खर्चा देना होगा। इसके वजह से भी बिहार में इन्वेस्टर नहीं आते। तो इस तरह का बहुत सारा रीजन है। ये सारा रीजन को अगर बिहार का गवर्नमेंट क्लियर कर दे, और बिहार का गवर्नमेंट और बिहार के रेसिडेंट जो बिहार के रहने वाले हैं, ये दोनों मिलकर के अगर बिहार में इन्वेस्टर लाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही बिहार का डेवलपमेंट होगा, बिहार में रोजगार आएगा और बिहार आगे बढ़ेगा। ये सब रीजन है, समुद्र का कोई मतलब नहीं है। बिजनेसमैन को जो चाहिए दीजिए ना, बिजनेसमैन आएंगे ही, आना ही है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को जो चाहिए वो दीजिए ना, बिजनेसमैन को तो बिजनेस करने से मतलब है। अब एक चीज सोच लीजिए कि बिहार में अगर बिजनेस किया जाए तो क्या किया जाए, लोगों को समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा? अब जहां शून्य है, शून्य में क्या समझ में आएगा? कुछ तो वहां रहता तो उसके अनुसार बिजनेस बढ़ता। मान लीजिए एक सीमेंट का कारखाना खुलता है, अगर सीमेंट का कारखाना खुलेगा तो उसमें कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो 1000 लोगों का रहने खाने का व्यवस्था भी तो करना होगा। तो आसपास दुकान खुलेगा, ग्रोसरी शॉप खुलेगा उस फैक्ट्री की वजह से। इस तरह से बहुत सारा शॉप खुलेगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में बनाना पड़ेगा सबसे पहले, कि कोई एरिया है उसको इंडस्ट्रियल बना दिया जाए। 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर तक का एरिया को उसको पूरा इंडस्ट्रियल बना दिया जाए और कॉमर्शियल कर दिया जाए। बोला जाए कि इस जगह का परमिशन कोई भी ले सकते हैं, हम लोग बहुत आसानी से इसका परमिशन करके दे देंगे। बिहार सरकार को ये सुविधा कर देना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल का अगर लोकेशन सब क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, तो क्या है कि जिनको बिजनेस करना वहाँ चले जाएंगे। रोड वोड का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, हर चीज़ बहुत अच्छा कर दिया जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे। तो जो वहाँ बिजनेस खुलेगा उसके साथ साथ वहाँ शॉप वगैरह भी खुलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना होगा। तो ये सबसे वहाँ का लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कल कारखाना जो खुला उसमें भी रोजगार मिलेगा, और वहाँ के लोग जो कल कारखाने में काम कर रहे हैं उनका खाना पीना रहना व्यवस्था, ये सब में भी, ये सब करने के लिए भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन जो वहाँ लेबर को आने जाने का सुविधा चाहिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, ये सारे चीज़ की सुविधा, अगर ये सारा चीज़ लोगों को मिल जाएगा काम करने के लिए,
तो अगर, लेकिन गवर्नमेंट का समस्या है ना, गवर्नमेंट ऐसा प्लान ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट करने का कोई प्लान ही नहीं है। बिहार को डेवलप करना है, बिहार में बिजनेस लाना है, इन्वेस्टर लाना है, ऐसा कोई प्लान ही आज तक मुझे नहीं दिखा बिहार में। तो बिहार में कोशिश नहीं हो रहा भाई। अगर कोशिश नहीं होगा तो कहां से कुछ आएगा। आपको भी कोशिश करना होगा, गवर्नमेंट को भी कोशिश करना होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तो ये रीजन है बिहार में इन्वेस्टर नहीं आने का। ये सारा चीज अगर क्लियर हो जाए, सब सीधा एक फंड है ना, इसको नॉर्मल माने आप इंडस्ट्रियल एरिया लगाइए ना। बिहार जितना बड़ा है, हर बिहार के हर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे समस्तीपुर है, बेगूसराय, आरा, छपरा, सीवान, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया दे दीजिए, या 2-3 स्टेट मिला करके एक इंडस्ट्रियल एरिया दे दीजिए, और वहां पर सारा परमिशन का व्यवस्था कर दीजिए। लोग खुद ही आकर के परमिशन लेंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा, रोड का सर्विस अच्छा कर दीजिए, सारा चीज ऑटोमेटिक इन्वेस्टर आएंगे। बिहार के लोग भी बिजनेस करेंगे, बाहर की कंपनियां भी आएगी और विदेश की कंपनियां भी आएगी। बस इस तरह करके आप सपोर्ट करिए। तो मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा कुछ सोचिए, बिहार के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।